नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद ही रहस्यमयी आख्यान में गोता लगाने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे एक ऐसी महाप्रलय और एक ऐसे ईश्वरीय बचाव अभियान की कहानी को जो सदियों से हमारे इतिहास और मिथकों के बीच झूलती रही है। मतलब ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो सीधे मिथकों से शुरू होकर हमारे ऐतिहासिक स्मारकों तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। पूरी धरती डूब चुकी है और पृथ्वी का हर एक जीवन खतरे में है। हर तरफ बस तबाही की आहट है। और तभी उस अथाह गहरे पानी के बीच से एक बेहद तेज दिव्य प्रकाश उभर कर आता है। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा स्वरूप था जिसने सचमुच पूरी सभ्यता की डोर को डूबने से बचा लिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम ईश्वरीय अवतार की, यानी मत्स्य अवतार। चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो हुआ यूं कि राजा मनु यज्ञ कर रहे थे और अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ जाती है। राजा को उस पर करुणा आ गई तो उन्होंने उसे एक छोटे से बर्तन में रख दिया। लेकिन फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। वो मछली चमत्कारी तरीके से बड़ी होने लगी। पहले उसे बड़े बर्तन में डालना पड़ा, फिर तालाब में, फिर नदी में। उसके बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि आखिर में राजा को उसे एक विशाल समुद्र में छोड़ना पड़ा। जाहिर है ये कोई आम मछली तो थी नहीं, ये एक ईश्वरीय शक्ति का सीधा सीधा संकेत था। और जैसे ही वो मछली समुद्र में पहुंचती है ना, एकदम से वो अपना असली विशाल दिव्य रूप प्रकट कर देती है। वो राजा मनु को चेतावनी देती है कि देखो, एक बहुत भयंकर जल प्रलय आने वाली है। और फिर वो उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का निर्देश देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस जहाज पर सृष्टि को फिर से शुरू करने के लिए हर जीवित प्राणी की एक एक जोड़ी को सुरक्षित रखने को कहा जाता है। असल में ये राजा मनु की एक परीक्षा भी थी और पूरी मानवता को बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन भी। अब इस पूरी कहानी में मत्स्य पुराण के अंदर एक बहुत ही कमाल की डिटेल मिलती है आदिशेष के बारे में। आप खुद सोचिए, जब प्रलय का पानी इतना भयानक रूप ले रहा हो तो इतने बड़े जहाज को उस विशाल मछली से बांधने के लिए कोई नॉर्मल रस्सी तो टिक ही नहीं सकती, है ना? तो वहां काम आते हैं ब्रह्मांडीय सर्प आदिशेष। वो खुद एक अटूट रस्सी का रूप ले लेते हैं, जिसके सहारे मत्स्य अवतार उस भारी भरकम जहाज को सुरक्षित खींचकर ले जाते हैं। ये छोटे छोटे डिटेल्स ही तो इन प्राचीन कथाओं को इतना खास और प्रतीकात्मक बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चुराए गए ज्ञान की रक्षा की एक समानांतर कथा पर नजर डालते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि अलग अलग पुराणों में कहानी का फोकस थोड़ा बदल जाता है। अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें तो वहां राजा मनु भौतिक रूप से मानवता और जीवों को जल प्रलय से बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भागवत पुराण के राजा सत्यव्रत की कहानी थोड़ी अलग है। वहां हयग्रीव नाम का एक राक्षस वेदों को चुरा लेता है, वो वेद जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो उस सर्वोच्च ज्ञान और ऋषियों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर मत्स्य रूप में अवतरित होते हैं। मतलब इन दोनों ही कहानियों का जो असली गहरा मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। ज्ञान ही सृष्टि का आधार है। अगर ज्ञान ही खो गया तो पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये ईश्वरीय हस्तक्षेप सिर्फ हमारे भौतिक शरीरों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि हमारी बुद्धि, हमारी चेतना और उस ज्ञान को बचाने के लिए था जिस पर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। अब इतना सब जानने के बाद आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियों और किताबों तक ही सीमित है, या इसका कोई ठोस सबूत भी है? तो आइए इन कहानियों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं प्राचीन मंदिरों की एक रोमांचक यात्रा पर। सच तो ये है कि इस अवतार के निशान पूरे भारत में फैले हुए हैं। सारनाथ में चले जाइए, वहां आपको एक साधारण मछली के रूप में इसका सबसे पुराना चित्रण मिलेगा। मथुरा में ये कला एक कदम और आगे बढ़ जाती है, जहां नारायण मिश्रित रूप दिखता है, आधा मानव और आधा मछली, बिल्कुल अद्भुत। उधर कर्नाटक के तटीय इलाके में चले जाइए, वहां 108 पत्थर के खंभों वाला एक बेहद शानदार मंदिर है। और केरल में तो मिनुक नाम का एक पूरा का पूरा फेस्टिवल ही समंदर की ताकत और भगवान के इस रूप को डेडिकेटेड है। ये डाइवर्सिटी सच में हैरान कर देने वाली है। केरल की बात चली है तो आपको बता दूं कि वहां ये आस्था आज भी बिल्कुल जिंदा है। वायनाड का श्री मत्स्य अवतार महाविष्णु मंदिर ले लीजिए, या कोझिकोड का मूथली श्री महाविष्णु मंदिर, ये सब आज भी लोगों की अटूट श्रद्धा का केंद्र हैं। पेरुमीनापुरम मंदिर में तो लोग बाकायदा मछली अर्पित करके समंदर से समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं।
और सबसे कमाल की बात, भारत सरकार की दशावतार तीर्थ यात्रा योजना में कोझिकोड के इस मंदिर को भी शामिल किया गया है, जहां से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। मतलब प्राचीन आस्था आज भी हमारे मॉडर्न सिस्टम का हिस्सा है। और हाँ, ये महाकाव्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस कहानी ने सच में सरहदें पार की। नेपाल में आज भी एक शांत तालाब के बीचों बीच मत्स्य नारायण मंदिर मौजूद है। वहाँ का माहौल आपको सीधे प्रकृति और अध्यात्म से जोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो श्रीलंका में भी कभी एक बहुत ही भव्य मत्स्य नारायण मंदिर हुआ करता था। हालांकि समय के साथ वो मंदिर लुप्त हो गया, लेकिन कंडा पुराण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आज भी उसकी भव्यता के पक्के सबूत दर्ज हैं। अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, धर्म और समृद्धि का प्रतीक। मत्स्य अवतार का जो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही गहरा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि प्राचीन पांड्य राजवंश ने तो अपने सिक्कों तक पर मछली की आकृति को छपवाया था। उनके लिए ये सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि समृद्धि और ईश्वरीय कृपा का निशान था। और आज भी दुनिया भर में मछली को पानी की ताकत और शुभ होने का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बल्कि धर्म और सच्चाई के हमेशा कायम रहने का एक जीता जागता सबूत है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? यही कि ज्ञान ही सृष्टि का आधार है। यदि ये खो जाए तो संतुलन डगमगा जाता है। मत्स्य अवतार की ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी चेतना, हमारा ज्ञान और इस पूरी मानव सभ्यता को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हाँ, ये भी सिखाती है कि जब भी प्रलय रूपी कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो उससे बचने का रास्ता भी आसपास ही मौजूद होता है। जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, ऐसे और कौन से प्राचीन मिथक या कहानियां हो सकती हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, लेकिन अपने भीतर ऐसी ही किसी अविश्वसनीय ऐतिहासिक सच्चाई को छिपाए बैठी हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्ञान के इस शानदार खोज को यूं ही जारी रखिए।